जय माता की जय श्री राम। से बच्चों को भाई जैसे कि बहुत से बच्चे हैं इलाज कराते हैं तो भक्तों को घर में बुला लेते हैं। भक्तों को क्या, भगत तो खैर गलत नहीं करेंगे कभी। तांत्रिक को बुला लेते हैं घर पे और भगत के नाम पे भी बड़े मतलब कुछ और करते हैं। भगत कहते हैं कि माँ काली के भगत हैं या फिर हनुमान जी के भगत हैं। तो इस तरीके से आप घर पे बुला बुला कर उन्हें हवन करा लेते हो। आप ज्यादा उन्हें जानते भी नहीं हो, एकदम से बुला लिया और हवन करा लिया। तो आपके साथ क्या होता है लास्ट में मैं बताती हूँ आपको। एक बच्ची है ना मेरे पास, पंजाब से आई थी। तो उसका क्या था, वो काफी दरबारों में घूम के आई है। उसने पता नहीं कहाँ कहाँ गई है। तो उसने क्या करा, ये भी यहाँ आने से पहले पहले अभी एक 15 दिन हुए उसको। तो उसने क्या करा, यहाँ आने से पहले अपने घर पे एक हवन कराया था, यहाँ दरबार में जुड़ने से पहले। तो हवन कराया था। तो वो हवन करा जो उसके घर पे हवन करा है वो तांत्रिक था। उस तांत्रिक ने क्या करा, उसके घर पे हवन करके और जो ईंटें थी, ईंटों को शुद्ध मतलब पवित्र करके उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसके घर पे ईंट रख दी हैं, 2 ईंट रख दी हैं हवन करके। क्योंकि उस हवन में जो ईंट थी वे उस ईंट के अंदर उन्होंने अपने प्रेत जिंद भूत में बिठा दिए हैं। उनका मतलब स्थान दे दिया है घर पे, उनके घर पे। और उनके घर पे स्थान देके हवन करके वे ईंटें रख दी हैं, उन पे स्थान देके उन्हें कह दिया कि इन पे तुम्हें हर रोज सिगरेट लगानी है, 2 सिगरेट देनी है, 2 लड्डू का भोग देना है। तो मैं दे कुछ दिन तो उन्हें दिया। तो उनके घर में तो उथल पुथल मचने लगी, बुरा हाल होगा उनका और भी ज्यादा। तो वो क्या हुआ, उस बच्ची पे माता रानी की कृपा थी, शक्ति थी। तो उसकी जो शक्ति के अंश थे माता रानी के, वे जगह जगह जाके में तो चुरा लिए हर किसी ने। और जो उसकी साथ थे, अब कई दरबारों से जैसे तांत्रिक के पास गई, वहां से 1 जिंद 2 जिंद भूत प्रेत उसकी साथ जोड़ दिए। और की जो शक्ति अच्छी थी, पवित्र थी, उसके अंश चुरा के अपने पास रख लिए। तो अब वो बच्ची परेशान है और भींत में टक्कर मारती है, बिल्कुल सिर फोड़ लेती है, इतनी बुरी हालत उसकी है। तो ये नतीजा जो खुद करा है तो खुद भुगतना पड़ेगा ना। तुम्हें नहीं पता कि घर पे कोई हवन कर रहा है, तुम्हारे घर पे कोई ईंट रख रहा है। तो ईंट किसकी रख रहा है, सिगरेट लगा रहा है, तुम सात्विक बंदे हो। तो तुम ये तांत्रिक को बढ़ा लेते हो, घर पे हवन करवा लेते हो। ये मेरे पास 2-3 केस आ लिए हैं ऐसे ही, जिन्होंने हवन कराए हैं और घर में उनके जिंद भूत प्रेत बैठे हैं आज हवन करवा करवा के। क्योंकि उन्हें स्थान दे दिया है, भोग दे दिया है। अब वे निकलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें भोग दे दिया है। अब जब भोग देगा ना, पूज रहे हैं, उन्हें मिल रहा, खाने को मिल रहा है, तो वे क्यों निकलेंगे घर से। तो ये गलती ना करे करो। कोई सात्विक भगत है, ब्राह्मण है, अच्छा है, विधि विधान से अच्छे तरीके से पूजा करता है, तुम्हारे घर में कुछ भी स्थापना नहीं कराता है ईंटों की, तुम्हारे पितरों के सिवा। और पितरों का भी स्थान हो सके तो घर में ना दे के ही बाहर देना चाहिए। जैसे कि अपना प्लॉट पड़ा है खाली, अपने खेत पड़े हैं खाली, अपना घेर है, जैसे कि ऐसे इस तरीके से पितरों का स्थान देना चाहिए। हो सके तो घर में पितरों का स्थान ना दो, बचो इससे, ठीक है। और तुम्हारे घर पे कोई हवन करता है, उससे हवन करके तुम्हारे घर पे अपने भूत प्रेत बिठा जाता है, जिन्न बिठा जाता है, फिर तुम उनकी पूजा करते रहते हो, भोग देते रहते हो। तो वे खा खा के मजबूत हो जाते हैं और तुम्हें परेशान करने लगते हैं। मैंने कितनी वीडियो में कहा कि भूत प्रेत किसी के सगे नहीं है। भूत प्रेत को तो तुमसे डबल कोई भोग देगा तो ये तो उनके हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से वो आज ये इतने इतने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं जो घरों में हवन करा रहे हैं बुला बुला के तांत्रिकों से। कई केस है मेरे से, कल भी हुई थी एक से बात, उन्होंने भी ऐसे हवन करा था। उसके पास भी शक्ति थी, वो माता रानी की शक्ति को मतलब बांध का उसके शरीर का बंधन करेगा। माता रानी को तो कोई नहीं बांध सकता, उसके शरीर का ही बंधन करेगा ताकि माता रानी उसके शरीर में प्रवेश ना करे। और उसके घर को कील के चले गया, हवन करके चल के अपनी शक्ति को वहां पे छोड़ गया है घर में। तो इस तरीके से जो तुम ये हवन कराते हो ना, इनसे बहुत विनाश हो रहा है लोगों का। बहुत मतलब लोग आजकल में तो हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं, दुखी हैं। दुखी भी क्या करे, परेशान है बेचारे, सोचते हैं कि ले कहीं से ना कहीं से तो हम ठीक हो जाएंगे, किसी पे विश्वास कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा तुम आज ये कलयुग में है, बालाजी महाराज और माँ काली यही संकट को काट रहे हैं आज के युग में। तो तुम बालाजी के थोड़ा सा उसमें कष्ट होता है, लहसुन प्याज छोड़ने पड़ते हैं, दारू अंडा छोड़ना पड़ता है, तो लेकिन उससे तुम्हें आराम भी मिलता है। जो तुम नियम पालन अच्छे से करोगे, भगत तुम्हें करावेगा और तुम्हारा समय आ गया कि भाई ठीक होना है, तो तुम्हारे जल्दी से जल्दी वहां आराम जरूर लगेगा। बालाजी में समय लग जाएगा, लेकिन 1 साल 2 साल 5 साल, लेकिन दुख है जो तुम्हारा जड़ से कट जाएगा।
जाते रहोगे, विश्वास करते रहोगे। ये नहीं कि आज उस भगत के पास गए हो, एक बार उस भगत के पास गए चौकी पे, दूसरी बार छोड़ के तीसरी पे चले गए, चौथी पे चले गए, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे तो जीवन भर भटकोगे, जीवन भर तड़पोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें। तुम एक जगह टिको दरबार में, कहीं से भी जुड़ो, अच्छा दरबार देखो पहले तो, जहाँ पैसों की डिमांड ना हो, 50,000 20,000 30,000 इनकी, मतलब जहाँ पे 2-4 हजार रुपए लगते हो, वो तो देखो लगेंगे ही। उस दरबार में तुम जुड़ सकते हो, क्योंकि वहां पे तो भोग प्रसाद तुम्हारे जो दिए जाएंगे तुम्हारे लिए वे तो देने ही पड़ेंगे एक भगत को, ठीक है, उसमें तुम्हारा क्रिया करवानी पड़ेगी। तो लेकिन जो ज्यादा लेते हैं, एक मेरे पास आया बंदा कि 1 लाख रुपए दे लिए भगत ने और आराम नहीं हुआ, अब फिर दूसरे दरबार में घूम रहा है, फिर यहाँ पे भी आया है। भाई लाख लाख दे के तुम घूम रहे हो, कमाल की बात है। और यहाँ पे आते हैं फिर भोग के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं उनके पास, ऐसी भी कमाल की बात है कि दूसरे भगत को तो 1 लाख दियाते हैं, यहाँ पे उनके लिए भोग प्रसाद के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। फिर ऐसी हालत हो जाती है उनकी। जो सात्विक अच्छे दरबार मिलते हैं वहां पे उनको उनके लिए भोग भी नहीं होता है ले जाने के लिए। और जहाँ पे लूट मार मची है, जहाँ पे तुम्हारा इलाज नहीं हो रहा है, लूट मार मची है, वहां पे तुम लाख लाख दियाते हो। ऐसे ऐसे केस आते हैं मेरे पास, मैं क्या बताऊं तुम्हें। एक लड़की आई, वो उसका पति दूसरी औरत के साथ था, तो उससे क्या कहा उस तांत्रिक ने कि 5 लाख रुपए दे दे मेरे को, इसे छुड़ा दूंगा उससे। 5 लाख, देखो 5 लाख सुन के भी मैंने फिर उसको कहा कोई 5 लाख देने की जरूरत नहीं है, वो उससे छुड़ावेगा, उसको तो आदत लगी हुई है, कोई वो भूत प्रेत से तो लगा नहीं है उसके साथ, उसको तो आदत लगी। आज वो दूसरी औरत को छोड़ेगा, तीसरी के चिपक जाएगा जाके। तू किस किस को 5-5 लाख रुपए देगी? कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे बैठ और अपने परिवार को संभाल, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अपने देवी पितरों को मनाओ, कुल देवी को मनाओ, वे अपने आप लाइन पे ला देंगे तुम्हारे पति को, ठीक है। और अपने घर पे छोटे मोटे उपाय जो मैंने बताया उनको करो। तो उसकी जब अकल में आई है, समझ में आई, वो तो देने को तैयार हो गई थी 5 लाख भी, क्योंकि वो दुखी थी, परेशान थी बेचारी बहुत ज्यादा, उम्र भी ज्यादा नहीं थी, शादी हुई थी, 2-3 साल ही हुए थे शादी को भी। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे फायदा उठाते हैं दुनिया आजकल। तो भाई ये तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है जरूर से जरूर। ये छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे पास ऐसे कई केस आ चुके हैं कि जिसके घर में हवन कराया है बुला बुला के, तो आज उनके घर में जिंदर भूत प्रेत बैठे हैं। तो वे दरबारों में जगह जगह धक्के खा रहे हैं, उनको मतलब परेशान इतने हो रहे हैं कि उनको वे चाहते हैं कि आज हम मर जाएं। ऐसी हालत हो चुकी है उनकी, उनके शरीरों में इतने रोग लग चुके हैं कि उनके डॉक्टर भी ठीक नहीं पा रहा। दवाई खाते हैं, दवाई ऐसे की ऐसे निकल जाती है उनको, दवाई भी उनको लगती नहीं है, हजम नहीं होती है। तो ये 3-4 केस मेरे पास आए थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। तुम बच्चों के लिए, जो आगे बच्चे हैं, ऐसी गलती ना करें। तो किसी को भी बुला के घर पे ऐसे हवन मत कराओ। भगत है, तुम्हारा इलाज करता है, तुम्हें वो कहता है भी अपने जान पहचान के पंडित से हवन करा लो, ठीक है, तो आप हवन करा सकते हो। पहले जो संकट का हवन होता है उसे खुद नहीं कर सकते बच्चे। बहुत से बच्चे कहेंगे कि हम खुद कर ले, मैं नहीं, खुद नहीं कर सकते। जिसने जने उदाहरण करा है, बच्चे ने दीक्षा ली है, वो ही पंडित हवन कर सकता है आपके घर पे। और इसके ये कारण दूसरा है कि पंडितों का भी घर चलता रहेगा। वही सबको तो चाहिए खाना पीना, तो पंडितों का भी घर चलते रहना चाहिए ना। तुम खुद ही हवन सब करोगे अपने आप, तो जो पंडित हैं बेचारे में कहाँ जाएंगे, उनका गुजारा कैसे चलेगा, ठीक है। तो आप जैसे तुम्हारा कोई इलाज करता है, जैसे कि हम बालाजी का इलाज कराते हैं, हम साधनाएं देते हैं 11 दिन की, 11 दिन के बाद हम हवन कराते हैं। हम उन बच्चों को कह देते हैं कि जो तुम्हारा जान पहचान का पंडित है, तुम उनसे बात करो, वही तुम्हारे घर पे हवन करेगा। और या फिर कोई हमारे पास जैसे भी आसपास में होता है, तो हमारे पास कोई जान पहचान का अच्छा पंडित है जैसे हम रखते हैं, तो हम उसको भेज देते हैं, ठीक है। और उसमें भी क्या होता है कि बालाजी के पाठों का ही हवन कराते हैं, जैसे संकट मोचन के पाठ से हवन करा दिया, बजरंग बाण के पाठ से हवन करा दिया, माँ सरस्वती के जो सिद्ध कुंजी का उससे हवन करा देते हैं। तो वे पंडित को हम बता देते हैं इस तरीके से हवन करना है बच्चे के घर पे, ठीक है। उसके पितर देवताओं के नाम की एक माला का हवन करा देते हैं ताकि पितर शुद्ध हो जाए उसके। तो इस तरीके से हवन कराते हैं। और जो ये जा जाकर तुम्हें कहते हैं कि ईंट रख दिया है, सिगरेट लगाओ, आज ये मुर्गा लगाओ तुम्हारे घर पे, तो ये ऐसा कभी मत करवाना। ये तुम्हारे घर पे पूज रहे हैं, अपने जिंद को भोग दे रहे हैं वे, और फिर वे तुम्हें भी लाग लगा चले जाएंगे कि तुम भी उन्हें देते रहो जीवन भर, और फिर तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएंगे, तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ देंगे वे। तुम्हें बिल्कुल है ना खाली कर देंगे, भूखे मार देंगे तुम्हें, तुम्हारे शरीर में हर तरह की बीमारी उत्पन्न कर देंगे, पैदा कर देंगे। और तुम फिर डॉक्टरों का फिरते रहियो पैसे लगाते, पहले तो भक्तों को दिए हैं, फिर डॉक्टरों का देते रहियो, तो सारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा तुम्हारा, बर्बादी में ही। अपना कभी सुख नहीं मिलेगा तुम्हें जीवन में, सुख चैन से नहीं जी पाओगे। आगे आने वाले बच्चे हैं उनका भी जीवन खराब कर दोगे तुम इस तरीके से। तो जो बच्चे सात्विक हैं
तामसिक हैं बच्चे, तुम्हें तामसिक से जुड़ सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि तामसिक का तो तामसिक में चलता है। जो तामसिक खाते हैं, तामसिक देते करते हैं, उनके घर में बलि लगती है, ठीक है। वे बच्चे तामसिक में जुड़ सकते हैं, उनका वहीं पे इलाज अच्छे से होगा। और जो सात्विक बच्चे हैं वे अपने सात्विक दरबारों में जुड़ो, ठीक है। अपने ही जैसा भगत देखो, सात्विक भगत खाने पीने वाला ना हो, और तुमसे कोई तामसिक भोग ना दुआए, और तुम्हारे घर पे कोई तांत्रिक आके ये हवन वगैरह नाम कराया करो, तो इससे तुम्हें ये थोड़े सावधान हो जाओ। ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने दी है तुम्हें। जय माता की, जय सिया राम। ध्यान रखना बच्चों सभी, जय माता की।